सो गाइस ये पूरा वीक अभी तक वोडाफोन आइडिया में पॉजिटिव रहा है। मार्केट एक्सपर्ट्स पॉजिटिव, मेजॉरिटी ऑफ मार्केट एक्सपर्ट्स के अब टारगेट जो है वोडाफोन आइडिया में 10 रुपए के ऊपर देखने को मिल रहे हैं। कोई 10 है तो कोई 14 तो कोई 12। सिटी भी जो अपने टारगेट्स लगातार बदलता रहा है पिछले एक साल में, कभी 21 कर दिया, कभी 10 कर दिया, कभी 11, कभी 14, वो भी अभी यहां पर पॉजिटिव है, बुलिश है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को लेकर के। अब ये कहानी कहां तक जाएगी, क्योंकि आज भी बड़ी तेजी थी वोडाफोन आइडिया में और धीरे धीरे करता करता सिर्फ कुछ ही सेशंस में वोडाफोन आइडिया 17% का मूव दे चुका है। अब यहां से मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि 35 से 40% का और अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है वोडाफोन में। तो खबरों को समझते हैं। एक पॉइंट आप यहां पर जरूर नोट करना आगे जाने से पहले, ये 3 पॉइंट्स जुड़े हैं एजीआर रिलीफ से। एजीआर पर रिलीफ मिलता है तो कंपनी फंड रेज कर पाएगी, यानी डेट रेज, कंपनी बैंक लोन ले पाएगी और प्राइवेट लेंडर्स लोन्स भी कंपनी पे आ पाएंगे। जब बात आती है फंड रेज की, तो मई 2025 में कंपनी ने अपडेट दी थी कि कंपनी जल्द फंड रेज करेगी, लेकिन उसके बाद से कोई अपडेट नहीं आई। अगस्त में एक रिपोर्ट आई थी कंपनी के फंड रेज को लेकर के, जिसको हमने 3 महीने पहले डिस्कस भी किया था और कल भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया कि कंपनी 5000 करोड़ के आसपास का फंड रेज कर सकती है नवंबर में। बट जब अगस्त में रिपोर्ट आई थी, अगस्त में रिपोर्ट ये थी कि नवंबर में कंपनी फंड रेज कर सकती है, और अब जो रिपोर्ट्स है वो ये बताती है कि आने वाले कुछ महीनों में कंपनी फंड रेज कर सकती है। यानी कि मई से लेकर के अगस्त, अगस्त से लेकर के नवंबर, अब नवंबर में भी यही रिपोर्ट्स है कि आने वाले कुछ महीनों में कंपनी फंड रेज कर सकती है। तो फंड रेज का अभी तक कुछ अता पता नहीं है, क्योंकि एजीआर रिलीफ कब मिलेगा उस पर भी कोई गारंटी यहां पर नहीं है। लेकिन कल के दिन कंपनी के सीईओ की तरफ से ना एक पॉजिटिव स्टेटमेंट था। अब खबरों पे आते हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ मार्केट एक्सपर्ट्स 10 रुपए के ऊपर टारगेट दे रहे हैं, जैसे कि मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि 15 का टारगेट भी देखने को मिल सकता है। अकॉर्डिंग टू मार्केट एक्सपर्ट्स जो बेसिस है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर 9.76, 9.40, 8.70, ये इंपॉर्टेंट बेसिस रहेंगे। और जो रिस्ट्रिक्शन है 10.69 एंड 11.88, ये आपके रिस्ट्रिक्शन है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर। अब आते हैं आपके और मार्केट एक्सपर्ट्स पर, जैसे हमारे पास में है मोतीलाल ओसवाल। इन्होंने न्यूट्रल रेटिंग दे रखी है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में मोतीलाल ओसवाल की न्यूट्रल रेटिंग है और पहले इनका टारगेट था 9.5 रुपए का, अब इन्होंने अपना टारगेट बदल के कर दिया है 10 रुपए। कल ही के दिन इन्होंने अपना जो है टारगेट चेंज किया है और रेटिंग को इन्होंने रिटेन किया है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर। अब हमारे पास कौन आते हैं? अब हमारे पास आते हैं सिटी, जिन्होंने टारगेट बदलने के लिए बहुत ज्यादा मशहूर है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर। जब आप 19 पर थे वोडाफोन आइडिया में, तब इनका टारगेट लगभग 21 था और फिर आप गिर गए जब 12 पर या 11 पर, तब इन्होंने अपना टारगेट कर दिया 13 का। और जब आप गिर गए 7 पर या 8 पर, तब इन्होंने अपना टारगेट कर दिया 11 का। और फिर जब 7, 8 से आप आए 9 पर, इन्होंने अपना टारगेट कर दिया 10 का। और अब जब आप 10 के ऊपर आ चुके हो, फिर से सिटी ने अपना टारगेट बढ़ाया है और कर दिया है 14 का। ऑल्दो अभी तक, आज तक पिछले एक साल में सिटी ने जितने भी टारगेट बदले हैं, जितने भी टारगेट दिए, वो एक भी अचीव नहीं हुआ है। बट इस बार देखते हैं, ऑप्टिमिज्म बढ़ा है, इस बार खबरें बढ़ी हैं, रिपोर्ट्स बढ़ी हैं, तो ऐसे में 14 का टारगेट इस बार क्या देखने को मिल सकता है? अकॉर्डिंग टू सिटी 36% अपसाइड पोटेंशियल है और बाइंग की रेटिंग एक बार फिर से है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर सिटी की तरफ से। रीजन एक ही है, सुप्रीम कोर्ट का रीसेंट ऑर्डर और एजीआर पर सरकार का क्या फ्रेमवर्क देखने को मिल सकता है। पॉजिटिव डायरेक्शन में मिलता है तो डेफिनेटली 14 पॉसिबल है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर। ये है आपके मार्केट एक्सपर्ट्स। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज 10 रुपए का टारगेट है, ऑल्दो इस समय शेयर इसके ऊपर ही काम कर रहा है और ये एक बेंच है, एक इंपॉर्टेंट बेंच है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर। 10 रुपए का प्राइस पता ही होगा, क्योंकि सरकार के पास 10 रुपए पे स्टेक है, इसीलिए। अब कंपनी के सीईओ ने बताया कि हमारी बातचीत चल रही है डॉट से, हमें जल्द ही रिलीफ मिल सकता है। इस तरह की उम्मीदें बहुत ज्यादा है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर। रेजोल्यूशन ऑफ वोडाफोन आइडियाज एजीआर ड्यूज टू एक्सेलरेट डेट रेज और नेटवर्क एक्सपेंशन। आपको पता है अगर कंपनी का नेटवर्क एक्सपेंशन होगा तो कंपनी पे क्या आएगा? डेट बढ़ा सकती है। डेट कंपनी कैसे बढ़ाएगी? वो बढ़ाएगी कंपनी एजीआर रिलीफ से। एजीआर रिलीफ मिलता है तो कंपनी डेट बढ़ाएगी। डेट कंपनी बढ़ाती है, इसका मतलब यह है कंपनी का केपेक्स भी इंप्रूव हो सकता है, जो कि Q2 में वीक आया है। तो Q2 में बस एक ही अपडेट वीक आई, वो था कंपनी का केपेक्स।
कंपनी के केपेक्स का प्लान है फाइनेंशियल 26 के एंड में लगभग 50 से 55 हजार करोड़ करना। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के बाद में इसकी पॉजिटिविटी ज्यादा है कि गवर्नमेंट कुछ रिलीफ पैकेज दे सकती है, बट स्टिल अभी इस पर क्वेश्चन मार्क तो नहीं है, लेकिन एक्सक्लेमेटरी मार्क जरूर है कि ये एजीआर रिलीफ कैसे और कब देखने को मिलेगा। कुछ रिपोर्ट्स इस तरह की जो कि बताती हैं कि ये एजीआर का रिलीफ जो है मार्च के महीने में देखने को मिल सकता है 2026 में। और आपको याद होगा जब पहला एजीआर रिलीफ आया था ना तो उसकी बातचीत शुरू हुई थी दिसंबर के महीने में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दिसंबर के महीने में आपकी इस पर बातचीत शुरू हुई थी, 2023 या 22 का दिसंबर था वो, और फिर मार्च के अंदर जाकर के आपके इक्विटी कन्वर्जन हुए थे। फरवरी मार्च में आपके इक्विटी कन्वर्जन हुए थे। जैसे ही इक्विटी कन्वर्जन हुए उसके लगभग 6 महीने बाद जाकर के आपको तेजी मिली थी। अब एजीआर की रिलीफ की बातचीत यहां पर है। इक्विटी सरकार के पास बड़ा यहां पर बना हुआ है। क्या सरकार यहां पर एक सोर्स लेकर के आ सकती है इक्विटी को लेकर के ही? क्योंकि एक रिपोर्ट आज से 3 महीने पहले यह भी थी कि 12 से 13% स्टेक सरकार स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर ढूंढ सकती है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर स्टेक डाइल्यूशन के लिए। तो अगर ये भी एक सोर्स रहता है तो हमें यह देखना होगा कि वो स्टेक डाइल्यूशन किस प्राइस पर होता है और वो स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर कौन रहेगा। सो अभी भी बहुत सारी चीजें वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में जो डिस्क्लोज होनी बाकी हैं। कंपनी के सीईओ ने परसों ही एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया था, इसको नोट कर लेना, चैनल पर अवेलेबल है। अब आते हैं आपके चार्ट पे। सब्सक्राइब कर दिया करो, अच्छा लगता है। IMNISM सर्टिफाइड और पिछले 5 सालों से लगातार वोडाफोन आइडिया पे हमने बहुत चीजें डिस्कस करी है। अब आज के सेशन के अंदर वोडाफोन आइडिया क्या क्रिएट कर रहा है? एक डबल टॉप पैटर्न। यूजुअली डबल टॉप पैटर्न के बाद गिरावट आती है, बिल्कुल वही चीज जो रिसेंटली आपने अडानी ग्रीन के चार्ट पर देखी होगी इस चैनल पर। एग्जैक्ट डबल टॉप पैटर्न 1160 पर अडानी ग्रीन ने क्रिएट करा था और फिर वहां से 1025 पर गिरा, जो कि उसका बेस है। अब वोडाफोन आइडिया लिमिटेड अगर यहां से फॉल करता है, मतलब कि फॉल तो देखो हम यहां पर नहीं कहेंगे, बेसिकली न्यूज का ऑप्टिमिज्म ज्यादा है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर। तो एक चीज हम यहां पर नोट करके चल रहे थे कल के सेशन में कि वोडाफोन आइडिया एक डायगोनल पर काम कर रहा है। वोडाफोन आइडिया एक डायगोनल पर काम कर रहा है। इस डायगोनल के अकॉर्डिंग आज का सेशन वोडाफोन आइडिया इस डायगोनल को टच कर चुका है, डायगोनल को भी और साथ में अपने इस 1040 के रेस्ट्रिक्शन पर भी आज फिर वोडाफोन आइडिया बना रहा। सेलिंग आपके पास आई है, यहां पर ऊपर की टेल आपको सेल को इंडिकेट कर रही है। देखो यार, हमें जरूरत ना ये है वोडाफोन आइडिया ना 1040 पर इस तरह से टिका रहे, जिसको आप कहते हो हैंगिंग बेस। अगर ये सिचुएशन आपकी बनती है और फिर कुछ भी पॉजिटिव वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में आ जाए तो उस कंडीशन पर आप 1040 को आराम से ब्रेकआउट कर दोगे, जिसके बाद आपका 1120 12.20 ये नेक्स्ट टारगेट यानी कि पोजीशन निकल करके आती है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की। एग्जैक्ट चीज आपने यहां पर करी थी 940 पर। अगर आप देख पा रहे हो यहां पर पहली बार चाल पर आए तो आप शायद पहली बार समझ रहे होगे इसको। एग्जैक्ट चीज आपकी बनी थी 850 पे, और यही चीज ना हमें वोडाफोन आइडिया पे 1040 पर भी चाहिए, जो कि अभी तक नहीं मिली है। अब यहां पर देखो, एक बार आया रिजेक्ट होकर के प्रॉपर सेलिंग के बाद फिर वापस 940 पर चला गया और 850 पर चला गया। अगली बार फिर आया यहां पर अभी 1040 पर, फिर से 1040 पर आया है। ऑल आज की क्लोजिंग 1040 के ऊपर है। अब देखना यह है कि आज की ये सेलिंग कहीं फिर से रिजेक्शन ना दे दे, क्योंकि हमको हैंगिंग बेस चाहिए। ऑलमोस्ट हर रिस्ट्रिक्शन पर वोडाफोन आइडिया ने पिछले लगभग 12 महीनों में हर रिस्ट्रिक्शन पर वोडाफोन आइडिया ने क्या किया है? हैंगिंग बेस लिया है। फिर चाहे आप नवंबर 2024 से शुरू करो और नवंबर 2025 में आओ, 6 रुपए 60 पैसे से लेकर के 1040 तक हर रिस्ट्रिक्शन पर वोडाफोन आइडिया ने पहले हैंगिंग बेस क्रिएट करा है। चाहे आप 690 लो, 720 लो, 760 लो, या फिर 840 लो, या 880 लो, या फिर 940 या 1040, हर लेवल पर हर रिस्ट्रिक्शन को, जितने भी लेवल्स अभी मैंने आपको यहां पर गिना है, इस चैनल पर मैंने आपके साथ स्क्रीन पर डिस्कस भी किए थे आज से 5 वीडियो पहले। एक एक लेवल पर पहले हैंगिंग बेस लिया, उसके बाद नेक्स्ट ब्रेकआउट मिले। तो यही चीज हमें 1040 पर भी चाहिए, एक हैंगिंग बेस, ताकि एक सस्टेनेबल ब्रेकआउट वोडाफोन आइडिया में क्रिएट हो सके। पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा, रिपोर्ट सारी पॉजिटिव है, बट क्या इस बार 1040 सस्टेनेबल ब्रेकआउट होगा और नेक्स्ट हमें 1120 देखने को मिलेगा या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन यस या नो में जरूर मेंशन करना। बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपकी अपनी मर्जी और ओपिनियन होना चाहिए। मिलता अगले वीडियो में।